यदि आप चोरी नहीं करवा रहे हैं, अधिकारियों के साथ आपकी मिलीभगत नहीं है, पानी के दलालों के साथ, जो पानी के हमारे माफिया हैं, टैंकर माफिया हैं, उनके साथ आपकी सांठगांठ नहीं है, तो आइए, घर से निकलिए, अपने दड़वे से निकलकर बाहर आइए और जवाब दीजिए। ये हमारे पास जल बोर्ड के कुछ अधिकारियों के स्टिंग हैं, इसी पंजाबी बाग के। जब जरूरत पड़ेगी तो वो भी सामने आएगा, उसमें विधायक जी का नाम लिया जा रहा है। इतना भ्रष्टाचार इस विधानसभा में है। जिस तरह से केजरीवाल, इनके बॉस, इनके अब्बा जान, वो जिस तरह से जेल गए थे, ये जो छोटे मियाँ है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो बड़े मियाँ तो जेल चले गए थे। अब ये छोटे मियाँ यहाँ के जो मादीपुर विधायक हैं गिरीश सोनी जी, ये भी जेल जाएंगे। और एक दो नहीं साहब, सैकड़ों टैंक यहाँ से, बड़े बड़े ट्रक, मुझे लगता है टैंकर, मुझे लगता है वो 20-20 हज़ार लीटर का एक एक टैंकर होगा। वो 20-20 हज़ार लीटर का एक एक टैंकर, ऐसे सैकड़ों टैंकर बाहर जा रहे हैं। तो हम मादीपुर विधानसभा में हैं। अभी हमने कुछ महिलाओं से भी बात की। दिवाली का पर्व है, पानी आपूर्ति नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। और अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो जो है उसको भी हमने प्ले किया था, जिसमें बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एससी मोर्चा के मोहनलाल ग्यारा जी ने दिल्ली जल बोर्ड के जो प्लांट है पंजाबी बाग के, वहां से पानी के जो कालाबाजारी हो रही थी, टैंकरों का खुलासा भी किया था। हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ इतना ये पोश एरिया होने के बावजूद भी इतने बुरे हालात हैं कि जनता त्योहार भी नहीं ठीक से मना पा रही है, और ना ही पानी कम होने से घरों की सफाई भी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ग्यारा जी, अगला कदम क्या उठाने वाले हैं एक पानी की कालाबाजारी को, इस पर हम बात करते हैं। देखिए गीता जी, एक तो आज दीपावली है। मैं दोनों हाथ जोड़कर हमारे मादीपुर के सभी निवासियों को दिवाली पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ईश्वर उनको स्वास्थ्य अच्छा रखे और वो प्रसन्न रहें। दूसरा, बहुत दुख की बात है कि आज दिवाली के दिन भी हम पानी की बात कर रहे हैं, जबकि पानी और हवा, ये तो गीता जी जीवन में हमेशा स्वच्छ और साफ मिलता था और मुफ्त मिलता था। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई है साहब, पानी अब पैसे देने के बाद भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ कालाबाजारी, टैंकर पकड़े थे पानी की, जो कालाबाजारी हो रही है, आप क्या स्टेप अब लेने वाले हैं उनके खिलाफ, जो भी इस तरह की हरकतें हो रही है? आज के दिन भी, दीपावली के दिन पानी नहीं है, पंजाबी बाग के अंदर पानी नहीं आया है। मादीपुर कॉलोनी के काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई है, वहाँ पानी नहीं आया है। रघुबीर नगर के अंदर, बसई के अंदर, मादीपुर गांव के अंदर, पश्चिमपुरी पॉकेट 2, पॉकेट 3 के अंदर, मतलब कहीं पानी नहीं है। लाल क्वार्टर के अंदर आज पानी नहीं आया है। इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। बीच में बताया था कि यहाँ पंजाबी बाग, जो हमारा यहाँ जल बोर्ड का कार्यालय है, पंजाबी बाग के अंदर का पानी, मतलब हमारी ज़मीन का पानी, जो पंजाबी बाग मतलब मादीपुर विधानसभा, मादीपुर विधानसभा का पानी बाहर जा रहा है। तो हमने उस दिन भी पूछा था विधायक जी से कि विधायक जी, आप ये बताइए, ये टैंकर जाते कहाँ हैं? आज उस बात को 10 दिन हो गए हैं, विधायक जी का कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है साहब। कालाबाजारी नहीं होती, दाल में काला नहीं होता, तो विधायक जी बाहर आते, अपने पिंजरे से निकलकर बाहर आते और बताते कि नहीं, यहाँ कोई धांधली नहीं है, ये पानी जो है मादीपुर का पानी मादीपुर के लोगों के लिए जा रहा है। हम तो कह रहे हैं सैकड़ों ट्रक पानी मादीपुर में, जहाँ जनता बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रही है, पंजाबी बाग हो, चाहे मादीपुर कॉलोनी हो, चाहे रघुबीर नगर हो, चाहे बसई धारापुर हो, बूंद बूंद के लिए पानी तरस रही है। पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा आता है, पीने लायक पानी नहीं है। 2 दिन पहले भी मादीपुर के एक निवासी ने मुझे भेजा, 4 बजे पानी, एकदम गंदा पानी आ रहा था, उसकी वीडियो मैं आपको भेजूंगा। तो ये हमारा पानी, मादीपुर कॉलोनी का पानी, मादीपुर विधानसभा का पानी बाहर कैसे जा रहा है? पहली बात तो, आप जब जनता के पीने के लिए पानी नहीं है तो आप उसका कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते। आप अगर ये कहते भी हैं विधायक जी कि हम पानी को बेच रहे हैं साहब, जल बोर्ड बहुत हालत ख़राब है, जल बोर्ड एकदम मरने को तैयार है, जल बोर्ड का खर्चा कैसे चलेगा, जल बोर्ड तो एकदम ज़मीन में धंस गया, हम पानी बेच रहे हैं। पहली बात तो आप बेच नहीं सकते। दूसरी बात, यदि आप बेच रहे हैं तो हिसाब दीजिए। झुग्गियों के हमारे जो लोग हैं, वो 100 रुपये का पानी अगर 25 लीटर पियेंगे तो बेचारे वो 2 वक्त की रोटी, उनका निवाला कैसे उनके गले में जाएगा? मादीपुर की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि ये सैकड़ों टैंकर रोज 20-20 हज़ार लीटर के सैकड़ों टैंकर आप भेज रहे हैं, तो भेज कहाँ रहे हैं? इनको लगता हो ये चुप बैठे रहेंगे,
और ऐसे ही और जो 3 महीने बच्चे निकल जाएंगे तो हम तो निकलने तो नहीं देंगे, तो आप इनको अगला इनके कदम घर से बाहर तो उठाएंगे? निकालने पड़ेंगे। आप क्या कदम उठाएंगे? हमारा अगला कदम है, क्या आप आरटीआई लगाएंगे कि भाई पानी कहाँ जा रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, कितना, या फिर आप कैमरे वगैरह में कोई चेकिंग करके बताएंगे अधिकारियों से ये सब हो रहा है, कैसे करेंगे आप? मतलब कदम आपका क्या उठेगा इनके? हमारे पास गीता जी जल बोर्ड के कुछ लोगों के स्टिंग भी हमारे पास हैं, वक्त आने पे वो भी दिखाऊंगा, सार्वजनिक करूंगा। और स्टिंग में बोलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं कि इसमें विधायक शामिल हैं। बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, आरटीआई लगा दी है कि ये यहाँ से कितने लीटर रोज पानी आता है और वो पानी जाता कहाँ है, उसमें से कितना पानी मादीपुर विधानसभा में जाता है और बाहर कितना जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर जब मैं अगली बार आपके साथ बैठूंगा तो आरटीआई के कागज के साथ बैठने वाला हूँ। सिर्फ आरटीआई तक नहीं, ये जनता के बीच में लेके जाएंगे। जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा, ये मादीपुर का रघुवीर नगर के बसई के घर घर में बात जाए। चाहे ये विधायक जी, मैं फिर आपको चैनल से दोहरा रहा हूं, ये चाहे मेरे पे कितने केस लगवाए, ये पुलिस बुलाता है ना बुलाए, पुलिस कितनी पुलिस बुलाएगा हम भी देखेंगे, बट हम बैठने वाले नहीं हैं जब तक कि ये मादीपुर की के लिए पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो जाए। एक बात और आपके चैनल से कहता हूं, एक तरफ तो मैंने बताया कि हम इसको नीचे तक गली गली तक लेके जाएंगे, के घर तक लेके जाएंगे। दूसरा, मैं आपको दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आने दीजिए चुनाव, हो जाने दीजिए चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का तो विधायक बनने जा ही रहा है। उसके बाद अगर ये जेल नहीं गए तो आप जो मर्जी कह दीजिएगा।